गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। U3 की लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है कि BL एंड CM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी जो ये BL है वो ट्रायंगल ABC की मीडियन है, उसमें ये CM भी है। इट मीन्स ये जो CL है और ये LA है दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से BM और AM बराबर हो जाएंगे। तो लिखते हैं गिवन in right angle triangle CAB BL and CM are two median। ठीक है, चलिए और लिख दीजिए आप एंगल A बराबर 90 डिग्री। ये गिवन है। प्रूव क्या करना है हमने प्रूव करना है कि 4BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC का स्क्वायर। ये चीज़ प्रूव करना है। तो चलते हैं प्रूफ के अंदर। बच्चों सबसे पहले इस ट्रायंगल CAB के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। उससे BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, CA का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। तो लिखेंगे इन राइट एंगल CAB के अंदर अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, CB लिख लो या BC लिख लो, इसमें BC का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से मिलेगा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये बारी बार जितने भी हाइपोटेनस सब निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल BAL में सिमिलरली बच्चों इसलिए लिखते हैं क्योंकि बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम द्वारा। सिमिलरली इन ट्रायंगल BAL के अंदर BAL तो लिख देते हैं अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनस क्या है BLA। तो यहाँ से हमें मिलेगा BL का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे ये जो इसकी मीडियन है AL को हम क्या लिख सकते हैं, CA का हाफ। तो लिखेंगे BL स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC का हाफ। क्यों? क्योंकि L इसका मिड पॉइंट मतलब मीडियन है, तो ये आपस में इसका हाफ है ही। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम लीजिए तो यहाँ से मिलेगा 4BL स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4AB स्क्वायर और ये हो जाएगा AC स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ हमें मिलेगा 4BL स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब हम चलते हैं सिमिलरली ट्रायंगल AMAC के अंदर। सिमिलरली इन ट्रायंगल MAC अप्लाई पाइथागोरस
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों, सेम वही CM का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर और इधर से मिलेगा AC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब की बार AM किसका हाफ होता है, AB का हाफ होता है, तो लिख देंगे यहाँ पे CM स्क्वायर इज इक्वल टू AM के लिए लिख देंगे AB अपॉन में 2 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। यहाँ भी लिखना है चाहे आप लिख सकते हो, लेकिन गिवन में अंदर लिखा हुआ है कि ये इसकी मीडियन है। ठीक है, या यहाँ पे आप लिख लीजिए स्टार्टिंग में ही कि AM बराबर MB इक्वल टू 1/2 AB, और यहाँ पे भी लिख लीजिए आप CL बराबर LAL 1/2 AC। ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे। यहाँ से मिलेंगे CM स्क्वायर AB स्क्वायर अपॉन 4 और AC स्क्वायर, इसका लेंगे एलसीएम 4 CM स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस 4 AC स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों, 4 CM का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 4 AC का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में हमें BLC और CMC का सम चाहिए, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। इक्वेशन नंबर ये थर्ड, ये शायद सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 4 BL स्क्वायर 4 CM स्क्वायर और 4 AB स्क्वायर AC स्क्वायर AB स्क्वायर और 4 AC स्क्वायर। तीन दोनों 4 कॉमन आ गए बच्चों। यहाँ क्या मिलेगा, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। 4 AB और 1 AB कितने हो गए बच्चों, 5 AB स्क्वायर, और ये 4 AC क्या हो जाए, ये भी 5 AC स्क्वायर। इन दोनों 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा बच्चों AB स्क्वायर और AC स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ये बच्चों क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ये बच्चों क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, देखो ये किसके बराबर होता है, इक्वेशन BC स्क्वायर के बराबर। लिख देंगे 4 BC BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर और ये 5 यहाँ हो जाएगा BC स्क्वायर। क्यों, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के थ्रू ऐसा होता है। इसको दोबारा लिख दीजिए 4 BL स्क्वायर और CM स्क्वायर और 5 BC स्क्वायर, और यही चीज़ बच्चों हमने साबित करनी थी। चलिए हैंस ये क्वेश्चन पूरा हुआ। चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में। चलिए बच्चों, एक इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है। ये एक फिगर दिया है और ये रेक्टेंगल है। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, ABCD is rectangle in which O is a point inside rectangle। ठीक बच्चों, चलिए अब क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना दे रखे। इसमें क्या प्रूफ करना है, OB का स्क्वायर OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर और OC का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमने
प्रूव करनी। तो इसमें हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं, एक लाइन, एक इसके पहले एक लाइन कह देते हैं जैसे, इसका नाम P, इसका नाम Q। तो लिखेंगे ड्रॉ PQ पैरेलल BC, और आप लिख सकते हो AD सच दैट, इस तरह से लो PQ इस तरह से लो कि AD थ्रो पॉइंट O के बीच से निकल जाए। अब हम कंस्ट्रक्शन का हो गया हमारा, हम लिखते हैं प्रूफ के अंदर। प्रूफ के अंदर बच्चों क्या करेंगे, देखो जो जो चीज़ निकालनी उसी को निकाल लो आप। तो OB² किस राइट एंगल, अब देखो ये दोनों यहाँ पे 90 डिग्री हो ही जाएगा। लिख लीजिए, लिखना चाहे तो लिखेंगे इन ए क्वाड्रिलेटरल, नहीं रेक्टेंगल ABCD, लिखेंगे PQ पैरेलल BC पैरेलल AD, सो ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। OP परपेंडिकुलर AB एंड OQ परपेंडिकुलर DC, या पूरा ही लिख लो ना आप तुम, PQ परपेंडिकुलर DC, ठीक है। तो अब चलते हैं ट्रायंगल, हमने OB निकालना है। तो OB किसका पार्ट है OPB में। इन ट्रायंगल राइट एंगल OPB में अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है बच्चों, भाई यहाँ पे 90 है, तो 90 के जस्ट सामने हमारा हाइपोटेनस होता है। तो ये OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर और PB का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे हम OD निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल OQD में। सिमिलरली इन ट्रायंगल OQD, OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस DQ का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब और देखो बच्चों, अब हम OA भी निकाल लेते हैं। ये इन दोनों को ऐड कर देते हैं, बाद में देख लेंगे जैसा भी आप उचित लगे। तो चलो ऐड कर देते हैं। नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ये तो एक साइड तो क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर प्लस और DQ का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये इक्वेशन थर्ड हमें मिल गया। अब देखो OA किसके बराबर होता है, OA AP और PO के बराबर होता है इसमें कहीं पे AP और PO के बराबर होता है, लेकिन इसमें तो नहीं है। तो क्या करेंगे, तो आप देखिए, तो लिखेंगे सिंस A PQ पैरेलल AD, तो इससे हमें क्या मिलेगा, APQD
इज रेक्टेंगल, होगा कि नहीं होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा, ए पी बराबर डी क्यू एंड सिमिलरली पी बी बराबर क्यू सी, ये हो जाएंगे। अब इनकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से हमें मिलेगा, तो यहाँ लिख देते हैं, इसका नाम मैं 4 रख देता हूँ, इसका नाम 5। तो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर और यहाँ पे है ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी। तो पी बी जो हम क्या उसे लिख सकते हैं, लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्या उसी स्क्वायर प्लस और है ओ क्यू प्लस डी क्यू, डी क्यू जो हम क्या लिख सकते हैं, ए पी, तो ये हो जाएगा ए पी स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि ए पी बराबर डी क्यू और पी बी बराबर क्या उसी फ्रॉम 4 and 5, ऐसा होता है। अब देखो ये तो हमारा चल ही रहा है, इसको ऐसे रखते हैं। तो अब देखो ये ए ओ किसके बराबर होता है, ए पी प्लस पी ओ, तो इधर से आ रहा है ए पी प्लस पी ओ है हमारे पास, ये रहा ए पी प्लस पी ओ, और इधर क्या है क्यू सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू सी प्लस ओ, ये ओ सी बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे। चल निकाल दो आप इसको, इन ट्रायंगल से लिख दो आप डायरेक्ट ही, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या इसकी जगह ए ओ स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख देंगे ओ सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए ओ स्क्वायर बराबर होता है ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर बराबर होता है क्यू सी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। दोबारा लिखिए, और तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर और ये ओ सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों, इस तरह से सारे एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल थे वो फिनिश हो गए। मिलते हैं एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।